नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। नेशनल मीडिया के स्टूडियोज में इस समय मातम छाया हुआ है। चेहरे पर मूर्धन्य आ गया है, भवें चढ़ गई हैं, आस्तीनें ऊपर हैं और गुस्से का कोई अता पता नहीं। अथाह गुस्से में हैं ये लोग, लेकिन इनके लिए जवाब जनता के पास तैयार रहता है। ये मामला क्यों है ये समझिए। बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आके गठबंधन कर लिए और उन्होंने तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्हीं टीवी चैनलों ने बाकायदा उनका मास्टर स्ट्रोक साबित कर दिया था इस फैसले को कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बना रहे हैं। अब जब 2022 में नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस आरजेडी के साथ आ रहे हैं, तब इन्हीं चैनलों को लगता है कि नीतीश कुमार पलटूराम हो गए, ये पलट गए। और इतना बुरा लग रहा है कि पूछिए मत। एक राष्ट्रीय चैनल की पत्रकार हैं, एंकर हैं मोहतरमा अंजना ओम मोदी जी, वो बिहार पहुंची थी रिपोर्टिंग करने। बिहार की जनता कहां मानने वाली थी? गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगी। इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। दरअसल इन नेशनल मीडिया वालों ने पत्रकारिता का वो स्तर कर दिया है कि इनके रिपोर्टर्स जो जिला स्तर पर हैं, जो तहसील स्तर पर हैं, जो छोटे पदों पर हैं, जिनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है फेस बनने से, अगर वो ना होते और इन्हीं एंकरों को अगर रोज सड़क पे आना होता तो इनका हश्र जनता क्या करती, इनको भी नहीं पता है। जिस तरीके से इनका व्यवहार मुद्दों के प्रति है, तथ्यों के प्रति है, और जब बीजेपी के खिलाफ कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जाती है, इनका जो रिएक्शन आता है, जो इनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो बताता है कि इन्होंने क्या स्तर पत्रकारिता का कर दिया है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के चाल चलन को समझ के उनसे अलग होना चाहते भी हैं, तो इन पत्रकारों को भला क्या दिक्कत होनी चाहिए, और दिक्कत होनी भी चाहिए। तो जब 2020 में वही बात आपको मास्टर स्ट्रोक लगती है, तो यहां एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये पलटूराम हो गए। इन्होंने जो लोग पलटूराम नहीं है, उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश में कभी इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ दिया था, उसके बाद क्या किया? इन्होंने धीरे धीरे सपा को भी बरगलाया कि साथ देंगे, और आज क्या हुआ? दोनों पार्टियां लगभग ऐसी स्थिति में है कि सरकार बना नहीं सकती। दोनों अगर साथ होती तो बना सकती थी, लेकिन अब बीजेपी जो इन दोनों को लड़ा रही थी सत्ता में है, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और कमोबेश वही हाल बीजेपी बिहार में कर रही थी। कैसे? 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास बस 53 सीटें थी, आरजेडी के पास 80 और जेडीयू के पास 71 सीटें थी। लेकिन जब वही इलेक्शन 2020 में हुआ तो क्या हुआ? आंकड़ा बताएगा आपको। आरजेडी 80 से 75 पर आ गई, मतलब 5 सीटों का नुकसान। जेडीयू 71 से 43 पर आ गई, मतलब 28 सीटों का नुकसान। और बीजेपी जो कि मात्र 53 पे थी, वो 74 पे पहुंच गई, मतलब 21 सीटों का फायदा। अब आप समझ लीजिए बीजेपी की राजनीति और उसके समर्थन में तिलमिलाए इन एंकरों का हाल, और उस हाल के पीछे इनका अपना हाथ है। लेकिन जनता कहां मानती है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और सुधीर चौधरी साहब चले गए थे प्रदर्शन कवर करने। जनता ने जिस तरीके से उनको खदेड़ा था। किसका वीजा लगेगा? कौन सा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलता है? यहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलग है, यहाँ इजाजत लेनी पड़ेगी अंदर आने के लिए। मैं ये मानता हूं कि पत्रकारों के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पत्रकार पत्रकारिता से इतर काम करने लगे, तब जो शाहीन बाग में होता है, जो पटना में होता है, जो बिहार की जनता करती है, वो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं आईना दिखाने के लिए करना ही पड़ता है जनता को, जिससे उनके मुद्दे की बात की जाए, न कि उनके नेता को पलटूराम बोलना शुरू कर दिया जाए। और जो ये मीडिया है, इसका चाल चलन आप ऐसे समझिए कि जब नोटबंदी हुई तो 2000 की नोट में तमाम बड़े चैनलों के पत्रकार चिप खोज रहे थे। कुछ नाम है, कुछ वीडियोज हैं, आसपास देख लीजिए, बस ऐसे विजुअल में आप समझ जाएंगे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो
जो क्या उसको सिग्नल जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। और वही चिप खोजने वाले पत्रकार अब नहीं बता पा रहे हैं कि ईडी के मोदी सरकार में लगभग 3000 से ज्यादा छापों में जो पैसे पकड़े गए वो आखिर कौन सी चिप थी जो पकड़ी नहीं गई। जब नोटों में चिप लगी थी तो तहखानों में छुपे ये पैसे बाहर कैसे नहीं आए, और जब बाहर आए तो उसके लिए ईडी को जाना पड़ा, और सिर्फ विपक्ष के पास। जो पक्ष के नेता हैं, जो सत्ता में हैं, उनके यहां ये नोटों का जो जीपीएस सिस्टम है काम नहीं करता है। और इतना खतरनाक जीपीएस सिस्टम है कि ये सिर्फ उन्हीं 2 पत्रकारों को पता था जो बता दिए थे कि इसमें चिप लगा है और तह में दफना दीजिए, तो जमीन के अंदर से इसका जो है नेटवर्क बाहर तक पकड़ता है और बता देगा कि कहां पैसे छुपे हैं। बताइए इनका स्तर कहां पहुंच चुका है। इनके पास विपक्षियों को उल्टा सीधा कहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब तो जनता को भी साफ समझ आने लगा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। किस तरीके से ये नफरतवादी लोग, किस तरीके से ये नफरत को फैलाने वाले लोग लगातार नफरत के एजेंडे को पुश कर रहे हैं, किस तरीके से क्षेत्रीय नेताओं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार ये करते हैं सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के साथ वो पार्टियां सच में राजनीति खेल जाती हैं। और वो राजनीति जो बीजेपी जैसी पार्टियों को सही रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है, वरना ये हर जगह सत्ता में काबिज होके लोगों का बस शोषण करेंगी। और उसका उदाहरण महंगाई और बेरोजगारी आपके सामने है। बाकी बने रहिए ब्लू कट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।